राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, जब साधक अपनी कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहता है तो उसकी रुचि छूटती है। गुरुजी और श्री जी के संबंध ग्रस्त से सबकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी, सेवा होती है पर वो सिर्फ कार्य लगता है बस यही करना है। नाम जब से ही मन शांत होता है आखिरकार। उत्तम बात यही है, यही होना चाहिए। हमारी किन्हीं भोगों में रुचि न रहे, पर धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमारी किसी भी शरीरधारी से ममता न हो, पर भगवत भाव से बहुत प्रियता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमारे विचार सांसारिक क्रियाओं का भी चिंतन करें, पर उसमें अहंकार रूपी दोष नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा में संसार के भोगों की रुचि, संसार के शरीरों में ममता, विचारों में अहंकार, ये सब क्षीण होने लगता है। पर यथावत कार्य करना चाहिए। जो यथावत कार्यों का त्याग कर देता है, बाहरी, वो भगवान ने उसे मिथ्याचारी कहा है, क्योंकि अंदर से सब चलता रहता है। अगर यथावत बाहर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंदर से राग नष्ट हो जाएगा, और अंदर से श्री जी के चरणारविंद में, प्रियालाल के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में प्रीति हो जाएगी। इसीलिए जो विज्ञ जन हैं वो कर्तव्य पालन करने पर जोर देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप सन्यास नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भजन करने से अरुचि बढ़ती भोगों के प्रति, ये सुधार होता है। पर जो सत्संगी नहीं है, फिर सोचता है कि फिर मैं क्यों करूं, मेरी रुचि नहीं है। जब सब झूठा है ये, तो मैं क्यों नहीं, फिर फेल हो जाओगे। फिर विकार आप पर हावी हो जाएंगे और आपका राग दृढ़ हो जाएगा। ये रहस्य है। उत्तम साधक वही है, राग रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। अगर राग युक्त है तो बंधन कारक है। अगर आप कर्तव्य नहीं करते तो मिथ्याचारी। आप अंदर से राग रखे हो, कहीं भी चले जाओ, शरीर छोड़ के जाओगे क्या? शरीर साथ लेके जा रहे हो तो पूरा संसार लेके जा रहे हो। कर्तव्य कर्म करो तो क्रिया का वेग शमन हो जाएगा और शरीर से राग हट जाएगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले कर्म करें, सुख लेने की भावना का त्याग कर दें, वही नाम जापक भगवत प्राप्त हो जाता है। देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हृदय में ज्ञान का जागरण हो जाता है। पर ऐसा कोई बिलरा होता है नहीं। तो भोगों में रुचि और कामना युक्त कर्म, देखो कोई कर्म करने के पहले कामना लग जाएगी कि हमको इससे ये लाभ मिलेगा, हमको इससे ये सुख मिलेगा। अगर सुख भोग की लालसा और कामना का त्याग करके कर्म किया जाए तो वो योग हो जाता है, कर्म योग। वो बंधन कारक नहीं होता, वो मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। और कहीं नाम जप कर रहा है और शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है और उन कर्मों को प्रभु के लिए समर्पित कर रहा है, फिर तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, पर उसमें कहीं अरुचि ना होने पावे। कर्तव्य में, परिणाम में तो सम रहो, लेकिन कर्तव्य में प्रियता रहनी चाहिए। जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, व्यवहार में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो विवेकवान होते हैं वो और सुंदर प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है और हमको उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना है। इसलिए हाँ, जब भक्ति करते हैं, थोड़ा ज्ञान जागृत होता है तो ऐसा लगने लगता है, सब अरुचि होने लगती। पर अरुचि के साथ कर्तव्य कर्म का पालन रुचि पूर्वक करो। हाँ, जैसे बूढ़े माता पिता हैं, उनमें भगवत भाव करके उनकी सेवा, रोज उनको भगवत भाव से सेवा अगर समर्पित करोगे तो देखोगे यहाँ शीतलता पहुंच रही, यहाँ निष्कामता बढ़ रही, यहाँ भगवत प्रसन्नता आ रही है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पा रहा है, क्योंकि हम कामना से भटक रहे हैं। वो बड़े विवेकवान हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, वो बड़े विवेकवान हैं जिनके अंदर ये लालसा जागृत हो गई कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, बिल्कुल अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करो, ये भगवान का आदेश है।